आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं पटना और हम बातचीत करना चाहते हैं जो न्यायाधीश हैं प्रेम के बारे में और सफलता के बारे में। तो आगे देखते हैं। जो भी प्रेम क्या है? प्रेम लव प्रेम तो एक क्या कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट चीज है, इसको देख नहीं सकते, हम महसूस करते हैं। देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है। हाँ, तो विश्वास देखिए किस चीज का प्रेम है। नहीं, प्रेम किस चीज के लिए है? ईश्वर से प्रेम है, तो ईश्वर से प्रेम है तो ईश्वर की तरफ इतना आसक्ति हो जाता है, इतना खिंचाव होता है ईश्वर में कि जैसे मीरा को कृष्ण के लिए प्रेम हो गया, तो मीरा है जो कृष्ण के ही प्रेम में लीन रही, पूरा परिवार छोड़ दी है। उसी तरह से किसी भी युवक का या किसी विद्यार्थी का किसी छात्रा से प्रेम हो जाता है, लव हो गया है। तो लव है जो वासनात्मक लव हुआ, नहीं चला सेक्सुअल लव होता है कि नहीं? उसमें लोग एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। तो प्रेम में एक जुटता होता है, जैसे पानी और दूध एक साथ मिल जाता है। पानी दूध में पानी डाल दीजिए तो दोनों एक हो जाएगा। उसी प्रेम में दोनों आत्मा एक दूसरे से मिल जाता है, समझा? और खास करके हमारे जो हिंदू कंसेप्ट है, जो हिंदू वे ऑफ लाइफ जो हम लोग का है, हिंदू जैसे हम भी हिंदू हैं, सब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, किंतु हम हिंदू जरूर हैं। हमारा धर्म पर हिंदू की तरफ हुआ है, तो हिंदू हिंदू में जो विवाह है, विवाह जो है हिंदू में सैक्रामेंट है, दो आत्मा का मिलन है। विवाह उसी से होगा जिससे पूर्व निर्धारित है, समझा? और जब विवाह हो जाता है तो दोनों एक इससे मिल जाते हैं, तो ऐसा विवाह तो सैक्रामेंट पर आधारित है। और जिसके पति और पत्नी जो सैक्रामेंट पर विश्वास करती है, उसमें विवाद नहीं होता है, दोनों मिल जाए, कुछ झगड़ा नहीं होगा। किंतु अगर वासनात्मक संबंध है, वासनात्मक प्रेम है, सेक्सुअल प्रेम के आधार पर अगर कोई शादी विवाह करता है तो ज्यादा विखंडित होता है। आप मुझे बताइए, तो वर्ल्डली जो वही सैक्रामेंट जो बताया आपको, जो सैक्रामेंट है, दो आत्माओं का जो मिलन है, वही है जो वर्ल्डली लव, हेवनली लव हुआ, समझा? और वर्ल्डली जैसे जो खाली वासना के पीछे है, वासना के पीछे सेक्सुअल लड़की का पीछा किया, रेप कर दिया, तो लव नहीं हुआ। आत्माओं का मिलन होता है, आपका परिचय सर? दामोदर प्रसाद, पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना। मुझे आप ये बताइए सर, गरीब में पैदाशी होना अच्छा है, लेकिन गरीब में मर जाना अच्छा नहीं। एकदम सही बात है, इसके बारे में आप क्या कहना? एकदम सही है। गरीबी है जो कोई प्रकृति प्रदत्त नहीं है। गरीबी या अमीरी क्या है? हम लोगों ने बनाया है। जो गरीब पैदा होता है वह भी अमीर हो सकता है, जो गरीब पैदा होता है वो भी पढ़ के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत गरीब थे हैं, और पढ़ करके इतना विद्वान हुए कि भारतवर्ष का संविधान उन्होंने लिखा। हम भी गरीब घरों में पैदा लिए, एक किसान के घरों में पैदा लिया, बाकी स्वयं अपने अध्ययन करके और पढ़ लिख करके जज बने। तो अगर कोई आदमी काहिल होगा, साहस नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो वो गरीब का गरीब रह जाएगा। अगर कोई आदमी गरीब घर में जन्म लेता है तो विद्वान हो सकता है, वो अमीर हो सकता है, बशर्ते कि वो मेहनत करे। अगर एक इंसान सफलता पाना चाहता है तो सफलता पाने का मुख्य उसका स्रोत क्या है? स्रोत साहस करना होगा। कोई भी आदमी जीवन में तभी विकास करेगा जब कोई काम करने के लिए उसमें साहस होना चाहिए। लहरें गिरती हैं उठती हैं, लहरें गिरती हैं उठती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब जौन आगे बढ़ता है निर्झर असर कर जाता है। उससे जान लीजिए, नदी के तीर पर जो नाविक आशा देखते रहता है कि लहर जब दब जाएगा तब हम पार करेंगे, तो कभी नहीं पार करता है, और जो लहर में कूद जाता है वह पार कर जाता है। उसी तरह से जो आदमी
आगे बढ़ना चाहता है उसको साहस करना होगा, उसको मेहनत करना होगा। मेहनत से भाग बदल जाता है, समझा, भाग बदल जाएगा, ऐसा चीज में। इसलिए हम लोग जो गरीब घर में पैदा लिया है उसको पूरा मेहनत करना चाहिए, पैसा कमाने के लिए भी और पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने के लिए। एक रिक्शा चलाने वाले भी व्यक्ति तो मेहनत करता है सर, हाँ, तो आखिर फिर क्यों नहीं सफलता पाता? कलम करेगा, हमारा संविधान ही कहता है और हम भी यही भाषण देते हैं, लोगों को भी यही प्रेरणा देते हैं। देखिए हम तो जज नहीं हुए थे, हम तो देहात के स्कूल में, आपको कि माउंट कैमरे में कहा नहीं पढ़ा, हम तो ऐसे स्कूल में पढ़ा जहाँ पर जाने के लिए पैर में जूता पहन के नहीं जा सकता था, हम जहाँ पानी में पढ़ के जाते थे। 8-12 किलोमीटर तैर करके जंक्शन आते थे पटना स्टेशन चढ़ने के लिए, समझा। तो मेहनत बहुत बड़ी चीज है, मेहनत करके तो वहीं आगे बढ़ सकता है और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और मुद्दा होना चाहिए बढ़ाने के लिए। हम पढ़े तो हमारा बेटा भी पढ़ा हाई कोर्ट में एडवोकेट हो, भी जज बन सकता है। वही नहीं, हमारा पोता साइंस पढ़ता था, वो कहा कि दादाजी हम साइंस नहीं पढ़ेंगे, हमको आर्ट्स में नाम लिखा दिए, और उसको आर्ट्स में नाम लिखा दिया। और वो है जो LLB किया है और फॉरेन लंदन गया 3 महीना के लिए, लंदन से पढ़ के आया। अब कहता है कि हम इतना पढ़ के आए हैं, अब हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन के हम 1.5-2 लाख पर काहे काम करेंगे, हम 10 लाख महीना में को नहीं कमाएंगे। और बंदा होगा तो हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। क्या